स्ट्रीट क्राइम की एक दिलखराश कहानी। हमीद को कल तनख्वाह मिली थी और एक दिन के अंदर अंदर ही मकान के किराए, बिजली, गैस, फोन और दूध के बिलों ने रकम आधी कर दी। अगले एक हफ्ते में बच्चों की स्कूल फीस और सौदे सुलफ की अदायगी करनी पड़ गई तो बटवा बिल्कुल पिचक गया। 5 साल पहले उसके पास कार थी। पेट्रोल महंगा हुआ तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। पेट्रोल मजीद महंगा हुआ तो उसने बस पर दफ्तर आना शुरू कर दिया। फिर पेट्रोल मजीद महंगा होने पर बस का किराया भी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने साइकिल खरीद ली। 22 किलोमीटर का सफर वो तकरीबन 1 घंटे में तय कर लेता था। शुरू शुरू में तो उसे दिक्कत हुई, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता आदत हो गई। जब उसने सफर के दौरान मोबाइल पर गाने सुनने शुरू कर दिए तो सफर जहमत की बजाय राहत बन गया। अब इस वर्जिश से उसकी सेहत में भी नुमाया बेहतरी आ गई थी। मगर सितम यह हुआ कि एक दिन वो एक उदास गाना सुनता हुआ घर की तरफ गामजन था कि एक तारीक गली में अचानक उसके पास एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। इस पर दो नौजवान बैठे थे। एक ने हमीद की साइकिल को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ में मौजूद पिस्तौल की सर्द नाल हमीद की गर्दन पर जमा दी। बटवा चला गया। खैर, बटवे में था ही क्या, चंद बिल और बस। लेकिन सितम यह हुआ कि वह जालिम मोबाइल भी ले गया। पिछले एक बरस में तीसरा मोबाइल था जो यूं छीना गया था। हमीद ने नया मोबाइल खरीदना चाहा तो उसे बजट से बाहर पाया। हर माकूल मोबाइल अब पहले से 3 गुना महंगा हो चुका था। यूं उसके सफर की वाहिद राहत भी उससे छिन गई। पहले चंद दिन तो उदासी में कटे, फिर हमीद को आदत हो गई। अब वो दफ्तर से निकलता तो सिगरेट सुलगा लेता। सिगरेट के पहले कश के साथ परेशानियां उसके सर से उतर जाती और तीसरे कश तक गमों की जगह सुरूर ले लेता। 3 सिगरेटों में आहिस्ता आहिस्ता पैडल मारता और बादलों पर उड़ता उड़ता वो घर पहुंच जाता। इस दौरान 4 मरतबा उसे मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने रोका था, मगर इसकी जेब खाली पाकर मायूस लौटे थे। हमीद की जेब में ना तो पर्स था और ना ही उसके पास मोबाइल, बल्कि एक मरतबा तो लुटेरे ने इसके खाली पेट की गुड़ गुड़ सुनकर उसे अपने पल्ले से 100 रुपए भी दे दिए थे। अब वो पिछले 6 माह से बगैर किसी परेशानी के घर चला जाता, लेकिन आज अजीब माजरा हुआ। जैसे ही वो कश लगाता हुआ एक अंधेरी गली से गुजरा तो एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी। हमीद आदी हो गया था। उसने साइकिल रोकी, दोनों हाथ उठा दिए और बोला, ना मेरे पास पर्स है ना मोबाइल, मैं पहले ही लुट चुका हूं। लुटेरा ये सुनकर हंसने लगा। वो मुश्किल हंसी रोककर बोला, तुमने हमें क्या कोई सस्ता किस्म का डाकू समझा है जो हम पर्स और मोबाइल फोन छीनेंगे? हमीद बोला, अब मेरे पास नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस तो है नहीं, और मेरी शक्ल भी ऐसी हसीन नहीं कि तुम्हारी नीयत खराब हो और तुम मेरे गैर मनकूला असासे लूटने का सोचो। आखिर मेरे पास है क्या लुटवाने के लिए? लुटेरा ये सुनकर शैतानी हंसी हंसा। तुम वाकई इतने भोले हो या एक्टिंग कर रहे हो? सीधी तरह अपनी सिगरेट की डब्बी मेरे हवाले करो। अब हम सस्ते मोबाइल या खाली पर्स नहीं लूटते, कीमती सिगरेट लूटते हैं। यूं हमीद की आखिरी खुशी भी रुखसत हुई। वो अपने दुख दर्द गम परेशानी की साथी भी खो बैठा। अब इसके तन्हा सफर का कोई साथी नहीं। बस भाई, अब पर्स और मोबाइल को भूल जाओ। अब तो डाके पड़ेंगे, सिगरेटें लुटेंगी